रात के बजने वाले हैं अभी 9। पापा जी इस टाइम आए हैं ग्रोसरी का सामान लेके, थोड़ा सा लेट हो गया हल्के से ही। और उसमें ही था ये बेसन, ये आना था क्योंकि बेसन खत्म हो रखा था। इससे माँ बनाएगी बेसन का हलवा या लड्डू क्योंकि दूध तो इस बार जैसे कि हो नहीं रहा, तो वैसे तो कुछ मिठाई बर्फी वगैरह बना नहीं पाए, वरना लौकी की बर्फी बना ली, नारियल की बर्फी। लड्डू हाँ बना लेंगे। अभी माँ बेसन को इसमें रोस्ट करेगी कढ़ाई में और फिर इसके बनाएंगे लड्डू। स्वाली इन्होंने दिन में बना ली थी शाम होने से पहले। उसके बाद चूल्हे पे खाना बना और आज से चूल्हा लिपा भी नहीं सुबह से। चलो अभी माँ इसमें बेसन डाल देगी इसे रोस्ट करने के लिए, और बेसन को अभी ब्राउन होने तक रोस्ट करेगी माँ। तब तक मैं अंदर जाके देखूंगी क्या क्या ग्रोसरी का सामान लाई, क्या क्या रखना। इसमें थोड़ा सा घी भी डाल लेंगे। और आरुषि यही खड़ी हो गई, माँ से लड्डू बनाने सीख गई यार, क्योंकि जब भी घर में ऐसी कोई चीज़ बने ना स्पेशल सी, आरुषि जब तक चूल्हे के पास ही गुम हो जा, पूछती रहे ये क्या है, ये कैसे बनेगा, ये कैसा लगेगा खाने में। टेस्ट करे सबसे पहले, यही टेस्ट करे, बनाओ भी, हेल्प भी करे। हाँ एक बार चुलाई का लड्डू बनाए थे माँ के साथ मैंने। अच्छा जी, एकदम ये हेल्प करे, ऐसे इंटरेस्ट है ऐसी ऐसी चीजों में। पापा जी यहाँ आज लाई हमारे लिए आइसक्रीम, क्योंकि कल जब हम आ रहे थे ना मौसी के यहाँ से, हमें कहीं भी आइसक्रीम नहीं मिली, पता नहीं क्या शॉर्टेज पड़ गई थी। ये रोल लगा था, वो करके लाए, देख के लाए कई जगह। अभी जो ग्रोसरी का सामान आया ना, कुछ छोटा मोटा सामान था वो मंगाया मम्मी ने, वो अभी पैक कर देंगे। हमारे पास एक बास्केट है, उसमें रखेंगे सारा खाने पीने का, ताकि ज्यादा फिर मेहनत ना करनी पड़े। ये सारा सामान जाएगा अब इस बैग में। रस भी ले आए यहाँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और मेरे मतलब के बिस्कुट भी लाए तेरे पापा। और ये वाले लाए, ये मैगी के पैकेट जो कि जरूरी है बहुत पहाड़ों में, एक पास्ता का पैकेट। ये माँ ने भून लिया बेसन इसमें घी डाल के, और अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें खांड मिला लेंगे जिससे कि इसमें मिठास आ जाएगी, और फिर इन्हें लड्डू बनाएंगे, लड्डू की शेप दे देंगे बस, है ना। और आरुषि ना एक्साइटेड है लड्डू बनाने में, से मजा आ रहा है। काफी देर इसे ठंडा करने के बाद अब इसमें हमारी जो खांड है यानी मिठाई यानी मीठा, वो मिलाया जाएगा। उसके बाद लड्डू बनाए जाएंगे। आरुषि फिर आगे बैठ गई यहाँ, इसमें खांड डाल दी, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और शक्कर खांड जो भी आप डालो अपने स्वाद के अनुसार डाल लो। अब लड्डू ना इसके हाथ से दबोच के बनाए जाएंगे, जो ये बना रही माँ, है ना। आरुषि बना लेगी, देखेंगे कैसे बनेंगे तेरे हाथ के लड्डू। बना स्टार्ट कर, हाथ साफ है, हाथ धो के आ पहले। आरुषि शेप एकदम प्रॉपर देनी, ठीक है, गोल बनाने, कभी टेढ़े मेढ़े बना दे। माँ तो पूरी एक्सपर्ट है हाथ चलाने में, लड्डू में एकदम स्पीड से हाथ चला है, देखो कितने अच्छे से। और आरुषि भाई बढ़िया बना दिया आरुषि ने तो। और माँ बना के साथ ही इसमें रख रही ले जाने के लिए, क्योंकि इसमें ना इनका चूरा नहीं होने का, सही रहेंगे सेफ। इसके ऊपर ढक्कन लग जाएगा, कटोरा दा इसके ऊपर ढक्कन लग जाएगा, क्योंकि इसमें रोटियां भी रखी जाए तो ढक्कन भी है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के पूरे 5 बज चुके हैं। वैसे मुझे जगना था 4:30 बजे, फिर भी मैंने बच्चों को भी जगा दिया अपने साथ में ही, और अभी ये भी तैयारी करवाऊँगी। सबसे पहले मैं बनाऊँगी नाश्ता, जब तक कि पूजा पाठ की तैयारी करेंगे फिर मैं भी पूजा कर लूँगी। तो चिंकी उठ जा बेटा। चिंकी रात यहीं पे लेटी थी मच्छरदानी में, कह रही थी मैं तो माँ के पास लेटूँगी। ये देखो मौसम जो है कल से काफ़ी चेंज हो गया था, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और रात जो है इस चीज़ का इसने फ़ायदा उठाया, ये हमारे साथ में सोई थी, ये रात मच्छरदानी में सोई थी। ये मतलब कभी ऊपर चली जा सोने के लिए, कभी यहाँ पर सो जा। तो गुड्डू को भी जगा दिया, बस आरुष और उनके पापा को अभी आवाज़ नहीं लगाई थी। मगर इन्हें 5:30 बजे उठा देंगे, जब तक हमारी कुछ तैयारियां भी हो जाएगी। सुबह के 7 बजने वाले, और आज हमारा टूर होता है शुरू। और टूर में जो मेंबर होंगे वो होंगे गुड्डू, चिंकी, आरुष, मैं और ये होंगे टूर के मेंबर। और वो बैठी है नंदनी, उस पर कुछ दबाव है इसलिए वो जा नहीं सकती है, तो भाई उसका हो गया कैंसिल। वैसे तो अब तक था, चलो जिसने भी करा है। पापा जी ने कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है बेटे, कोई बात नहीं है, जब वो चले जाएंगे ड्यूटी हम तुम्हें जब घुमा लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो इसका वही पट्टी पढ़ा रखी है। अच्छा हाँ, महाकाल उज्जैन जाओगे।
कल लिटिल सिंह और छोटे भीम में महाकाल उज्जैन। तो भाई हमारी जो यात्रा है ये रहेगी पहाड़ की, न कि किसी टारगेट की, न किसी धाम की। और हमने कोई ऐसा टारगेट सेट नहीं किया है। जहाँ भी ज़्यादा बारिश देखेंगे, मौसम खराब, वहीं से वापस हो लेंगे। तो केवल बच्चों को देखने हैं पहाड़, चाहे वो ऋषिकेश तक ही जाएं। ये देखेंगे जहाँ तक भी रास्ता क्लियर सुगम दिखेगा वहाँ तक जाएंगे, और वहाँ तक जो घूमने के स्थल होंगे वो भ्रमण करके वापस आ जाएंगे। मेन मकसद जो है वो बालकों का है पहाड़ घूमना, बर्फीले पहाड़ देखना, थोड़ा सा ठंडा मौसम देखना। वैसे तो ठंडा यहाँ भी हो जाए एसी वेसी चला के, इन्हें जो है वो पहाड़ वाला ही देखना घूम घाम के। सामान देखो कितना सारा हो गया। हर बार ये करते करते कि थोड़ा ही लेके जाएंगे, थोड़ा ही लेके जाएंगे, फिर भी इतने सामान हो गया। खाट भर गई पूरे बैगों से देखो। और खाने पीने का, कपड़े लत्ते, जूते, कंबल, ये सब चीज अलग हुई। हाँ, एक तकिया और लिया आई मम्मी कमर लगा के बैठने को। ज्यादा दूर का सफर है तो कमर ना दुखन लगे। चलो हाँ जी, आ जाएगा। माँ के टिक्का लगा दो बबूती का। काम करते करते भी इतना सामान हो गया। ले भाई से परली तरफ धर वहाँ। ठीक है, सबका ज्यादा नमकीन नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ खाने पीने का ऊपर रखियो। सामान की सेटिंग चलती भाई गड्डी में, और खाने पीने का जो है वो ऊपर ही रख लियो, कभी बीच में काटना पड़े, जरूरत पड़े और फिर देर लगे उसमें, ताकि आराम रहे खाने में। उठाया और खा लिया। तुम नहीं जा रहे हो हैं? आप भी जाओगे? आप नहीं जाओगे? क्यों? मैंने कहा है ना मैं कहा है नहीं जा रही हूँ। आपका नहीं प्लान बना क्या? जाओ ना, वो यही सी इतनी गर्मी हो रही है, हम तो घुट गए। और मेरे कहने तो तू मान भी गई, इतनी अच्छी है तू। नील पापा क्या के कोई बोल सकता है क्या? इतनी सीधी है तू, मेरे कहने तो मान भी गई। नील पापा चलो ठीक है बेबी, ये दोनों कोई बात नहीं। रोज घेर में घूम क्या करूंगी? हाँ और ठीक फोन है। देख क्या करूंगी चाचा? और घूम कहीं नहीं आना, वहाँ बेल बोल ऊपर उखड़ दे करिए, ठीक है? प्लीज मैं लौट। ये देखो इसने लगा ली यहाँ पे सीट अपनी, इस तरह बैठे गए हैं। यहाँ पे एक जना आवेगा। अरे बंद करो, चला हुआ नहीं क्या एडजस्ट? हाँ ले लो बब्बू। हाँ बेटे। बेटा तूने धोखा दिया है, हमने नहीं दिया। ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। अभी तेरी दवाई भी चल रही है ना। इसकी तेज जब ठीक हो जाएगी ना, हाँ। पेट चली गई सर्दियों में, चला कर। लाड कर ले और चल, हैं? लाड कर ओह ले, माय लाड गॉड। कर ले। ए बस अनु को आराम से जाइयो, ठीक है? ठीक है ध्यान से। अनि पिक्चर आराम तो लोट मारती जाती है ना, है आराम से लोट मारती जाती पिछली तरफ। जब बर्फ पड़ेगी जब चलेंगे। चलो एक मिनट में जावे। बाय बेबी, अड्डे में पहुंचोगे जब भी कॉल करेंगे। बाय बेबी। चलो बाय नंदू। हाँ ठीक है। चलो। इनका तो कैडी भगा दी इसके चाचा ने, मस्त कैडी भगा दी इनका तो इसके पापा ने। तो फिलहाल यात्रा होती है भाई भोले बाबा का नाम लेके शुरू। तो सबसे पहले तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलो भैरव जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। यात्रीगण जो है अब लग लिया है भाई उत्तराखंड के रास्ते पे, मुजफ्फरनगर क्रॉस करके। और कुछ तो इनमें से सो भी गए हैं। चिंकी सो की क्या पीछे है? अच्छा यहाँ से ना केदारनाथ ना 309 किलोमीटर दूर है। बोर्ड देख लिया भाई इसने लगा हुआ यहाँ पे। केदारनाथ जो है वो 309 किलोमीटर बता रहा, लिखा हुआ देखा मैंने अभी अभी। मगर चलो भाई इतना है तो बहुत है। मुजफ्फरनगर से है ये दूरी भाई जो हम बता रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के अंदर ही उत्तराखंड की भूमि पर प्रवेश कर जाएंगे भाई। सुबह जो है ट्रैफिक कम मिलता है, स्मूथ है। और आज वैसे भी मंडे है, क्योंकि सैटरडे और संडे ज़्यादा रश रहता है, तो इसलिए हमने दिन चुना अपना मंडे का। आप आ लिया जा। उपभोक्ता शुल्क प्लाजा रह गया है 500 मीटर। छपार टोल टैक्स पर आपका स्वागत है। तो भाई इसकी खुराक भी इसको पिलवा देते हैं। और जो पिछली राइड थी उसमें भी यहीं से हमने भरवाया था। और जियो का जो ऑयल है भाई वो हमारे जो उस्ताद जी हैं वो कहते हैं कि बढ़िया एवरेज देता है।
और भाई पीछे जो है यात्रीगण भजनों का आनंद लेते हुए चल रहे हैं। मेरा फोन दे दो, पेमेंट बेटे पेमेंट भी तो करना है, केवल गाना ही नहीं बजाना है। 2420 रुपये में छग्गी भाई है, क्योंकि पिछली खुराक भी से यहीं से मिली थी पिछले चक्कर में, और इतने में जो है इसका टैंक हो गया फुल। जय। तो फिलहाल भाई रुड़की पहुंच गए, मंगलोर से आगे निकल लिया। अभी हैं फिलहाल हम बाईपास पे, और हमारी शॉप की जो लोकेशन है वो नज़दीक आने वाली है। वहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक। वहाँ से भाई पानी का कैंपर भी रखना, बोतल तो ही चला लें काम, भीड़ हो जाएगी। बोतल वैसे 2 लीटर की बोतल भी मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है, 2 लीटर कई की सारी, बोतल भर लेंगे और वे भर के रख लेंगे, उनसे चल जाएगा वैसे तो काम। हाँ। अच्छा भाई, तो बाकी वहाँ पे कुछ और लेना, बर्तन भांडे भी रखे। बर्तन, हाँ बर्तन लेने होंगे, चमचे पमचे के छोटे छोटे। चमचे कौनचे कह रहे भाई लेने को, क्योंकि हम पहली बार आए थे तो यहाँ पे बहुत सारा सामान रख के थे खाना बनाने का, और यहाँ पे भाई रूम वूम का सेटिंग तो हुई नहीं, वो तो प्रोग्राम हो गया था, कैंसिल करेंगे आके वहाँ से। अभी यात्रा से जब वापस आवेंगे तभी थोड़े से बर्तन ले लेंगे। डिस्पोजल भी रखे यहाँ पे, और जो प्लास्टिक सेट है भाई वो भी रखे, जो भी चाहोगे वो ले लियो। ठीक है, ठीक है। पहले अपने ब्रेक पॉइंट अब हो गया यहाँ तो छोटा। पुप्पा जी नमस्ते। अब ये सही हो गया। मम्मा जी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। और साथ ठीक है कुल्लू, तेरा तो जी लग रहा है, वो तो करके नहीं करता। तो फिलहाल पहुंच गए भाई अपने पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट पर, यहाँ पे शॉप पे, और ये यहाँ पे तैयारी चल रही है भाई। अमित है सार्थक और तरुण है यहाँ पे, और ये अपना जो ब्रेक पॉइंट है भाई, यहाँ पे जूसेस की सुविधा है। और देखो सुबह सुबह ताज़ी मौसमी पुदीना वगैरह, नींबू, ये सब आ चुके हैं। गन्ना जो है भाई, ये देखो ताज़ा गन्ना एकदम। यहाँ पे बगल में यहाँ पे एक खेत में गन्ने रोक रखे हैं हमने, हालांकि इसमें शॉर्ट चल रहे हैं, मतलब जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद और भी इंतज़ाम करेंगे। और ये पाइनएप्पल, और भाई मैंगो, मौसमी, और चाय, पानी सब। हाँ भाई बच्चों, सार्थक का भाई मन लग रहा है यहाँ पे, है ये तो एकदम तैनात रहता है। आरुष, अरे मिल ले सार्थक से भाई, है तो कुल्हड़ चाय की व्यवस्था भी है, चाय बन रही है भाई सुबह सुबह। और देखो ये कुल्हड़ एकदम रेडी है यहाँ पे। तो भाई ले लिया यहाँ पे ब्रेक, और बच्चों ने भी ब्रेक ले लिया। देखो अब तो स्टोव लगा के पी रहे हैं बेटे, बोनी करवा के चलना है यहाँ से। करवा दिया आज आपका, बहुत बढ़िया दिन जाएगा। अच्छा, आज पाल फैमिली का यो बहुत बढ़िया दिन जाएगा। बोनी करवाई तन्ने है भाई। चलो भाई ठीक है सार्थक है। देखो पता नहीं क्या क्या ले लिया यहाँ दुकान पे से। कोल्ड कॉफी की कैन और स्ट्रॉ लगा के पी रहा। और तुमने क्या क्या लिया भाई? कोई इसने एक कोक ली और सामान भी लिया। दुकान पे सुबह सुबह बोनी करवा दी इन्होंने। सामान ले लिया ना तुम, और तो नहीं खुआ देते आदि तो तुम नहीं खा जाओगे। हाँ। बचत कहाँ से दिखेगी फिर हमें। हाँ। एक ये रूल होना चाहिए, ये रूल सही है, होना भी चाहिए बिजनेस में, कोई भी वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज। सही बात है। और यहाँ से हमने चिप्स लिए। इतने का ही खाते तुम। हाँ सही कह रहे। यो स्ट्रो तो रख ले, और ये बोतल फेंक दे, ये कैन फेंक दो। अभी नहीं फेंकते, जहाँ डस्टबिन दिखा। हाँ। इसमें दरदरी से स्ट्रो परेशान तो नहीं हो रही? नहीं, अब हो जाएगी ठीक है ना। तो भाई अपनी शॉप पे भी इन्होंने ब्रेक ले लिया, अपने पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट पे, क्योंकि वो ब्रेक पॉइंट है तो वहाँ ब्रेक लेना है जरूरी। और इन्होंने ब्रेक क्यों लिया? क्योंकि भाई चिप्स वगैरह देख तो न लग जा भूख, और ज़्यादा छूट नहीं मिलने की भाई। खाने पीने का सामान कुछ तो रखा, और जो सही हमें लगेगा वो दिलवाओगे, कभी जिद करो। बात नज़दीकी है, अगर इस बात को नहीं मानने के तो यहीं छोड़ देंगे सार्थक के दौरे। सही रहेगा काम। जैसे कि यो आरुष है, कभी कभी कर दे ना, यो भूख लग रही है, हमें पता है इसे कैसी भूख लगे। तो भाई माँ जो है यात्रा की तैयारी कर रही थी काफ़ी दिनों से, और पिताजी को तो भाई ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, वो तो कहीं जाते नहीं, न रिश्तेदारी में न यात्रा पे। वो तो अपने घर पे ही जो है सबसे अच्छा फील कर रहे हैं, वहीं पर रहना। और माँ हमारी कई सारी यात्रा कर चुकी है, जैसे कि भाई अमृतसर, जलियांवाला बाग, और ये अटारी बॉर्डर, परेड वगैरह, नौ देवी यात्रा, मथुरा, वृंदावन, मनाली, रोहतांग,
ये सब चीजें जो है माँ देख चुकी है। और अब की बार जो है माँ करेगी भाई उत्तराखंड को एक्सप्लोर, है माँ? उत्तराखंड में बस माँ गई थी हमारे साथ नीलकंठ पे, अब की बार थोड़ा सा आगे और जाएंगे हम। तो नीलकंठ तक की तो कर चुकी है माँ यात्रा, अब की बार प्लानिंग इससे आगे तक की है। अब देखते हैं भोले की इच्छा कहाँ तक वो हमें ले जाएंगे। तो उत्तराखंड की भूमि पे जो है देवभूमि पे हम प्रस्थान कर चुके हैं। सबसे पहले नमस्कार उत्तराखंड वासियों को, और भाई अभिनंदन। जो कुछ घूम लिए पी लिए खा लिया वही अपनानी क्या है। तो कह रहे थे अम्मा का सारी दुनिया कहीं सुख करताल जा, कहीं हरिद्वार जावे, हम कहीं आज लो सुख करताल भी नहीं गए। और बस नसीब है अपने फिर जब घूमते हुए मनाली क्या घूमने में है जो कुछ धरा और क्या धरा दुनिया में। सही कहा। जो कुछ घुमाया धुमाया करा सब यही नहीं रह जाएगा। जो कोई कर रहा वो भी और नहीं कर रहा वो भी। तो भाई अब जो है दुनियादारी देखने की कोशिश कर रही है माँ, और हम भी कोशिश कर रहे हैं दुनियादारी दिखाने की तो पिताजी भी कर रहे हैं, पर देखते नहीं है। उनके लिए तो घर परिवार ही दुनियादारी है। पिताजी का एक डायलॉग है, चले जाओ चुपचाप। क्या बाय कर रहे हैं यहाँ से। और देखो उनकी बात का हमें बुरा नहीं लगता। आप सोचोगे तो पिताजी गुस्से में कह रहे होंगे, नहीं चले जाओ चुपचाप। गुस्से में नहीं रहते, बस उनका अपना ही एक स्वभाव है, मन है वो, और जिस चीज में वो खुश रहना चाहते हो उसमें ही खुश रहो, या नहीं जबरदस्ती भी किसी के साथ करना ठीक नहीं रहता। तो अभी फिलहाल हैं हम भाई रुड़की बाईपास पे हरिद्वार के रास्ते में। थोड़ी देर बाद जो है हरिद्वार के दर्शन होंगे, लेकिन हम वहाँ रुकेंगे नहीं, वहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, आगे जाके लेंगे कोई जो भी ब्रेक होगा। तो बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव। तो फिलहाल पहुंच गए भोले की नगरी हरिद्वार। तो भाई यहाँ से ऊपर से देखेंगे नगरी का नज़ारा, गंगा मैया का और भोले बाबा जी का। तो बोल जय बाबा की। जय बाबा की। हरिद्वार का नज़ारा लगता है भोले का बड़ा प्यारा। तो सबसे पहले श्री ओम के दर्शन हरिद्वार में एंट्री करते ही, उसके बाद में सब चीज़ों के दर्शन होंगे। और लगता है भाई आगे जो है इसमें हमारे जो है फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं साइड में। चाचा सही कह रहे थे, 7 बजे निकलना था यहाँ को। मैं तो भाई सवेरा उठी थी, देख मुझे तो तैयारी भी कर। हरिद्वार में यहाँ हर की पौड़ी के अगल बगल आके लगा कि हाँ यात्रीगण जो हैं अब सुचारू रूप से चले जा रहे हैं पहाड़ की तरफ। तो यहाँ पे लगाया कि भाई हाँ वैकेशन चल रही हैं, और जो ट्रैवलर हैं पहाड़ के वो अपना सामान बांध बूंद के चल पड़े हैं सब भाई। शंकर भगवान की। और भाई ये वाला जो पुल है इसके बगल में विराजमान है भाई शंकर भगवान। देखो इनके दर्शन होते हैं सबसे पहले हर की पौड़ी पे जाने से पहले। तो फ्रूट के तौर पे यहाँ लेने थे भाई केले, इसका है फास्ट। जब फंडागर से कहते कहते ऋषिकेश आ लिए, मम्मी के केले नहीं ले गई क्योंकि मम्मी का आया भाई 2 किलो आलू भी ले लेंगे, तो देख सब्जी भी है इनके तो रही। आलू आज का खाना तो ला रखा ना, आज नहीं तो ला रखा, सब्जी नहीं बनाओगे क्या फिर? अरे वे आलू अंदर रखी यहाँ से। हम ना केले ले रहे, मम्मी का व्रत है तो वैसे तो कुछ खा नहीं सकती, तो इन्हें फ्रूट से खिलाने पड़ेंगे। 24 hours for डिग्गी। 24 नहीं 12 आवर्स 24 hours लाऊंगे पीछे। हाँ मम्मी जी मैं आऊँ। बेचैन हो रही तू। और जैसे हम लेने गए पहले तो ढूंढ रहे थे कहीं बड़े बड़े से मिल जाए, जैसे हमारे शाहपुर और बुढ़ाना में मिले हैं मुजफ्फरनगर में, लेकिन ऐसे नहीं मिले। और कह रही जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना केले बहुत छोटे होते चले जाएंगे, भिंडी टाइप के बिल्कुल। तो हमने फिर भी यहाँ पे मीडियम टाइप के ले लिए। अब जो हमें भी दे दो। मम्मी उलाना दे रही कि यहाँ आके केले लिए, जब से कह रही है यहाँ साइज छोटा मिला केलों का, देखो ऐसा मिलेगा सारा। और कह रही थी ऐसे ले लो वरना आगे जाके तो बिल्कुल भिंडी जैसे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से बच्चे भी है, देख बहुत जंगल रखती है। हाँ भूख तो हमें भी लगती होगी, गला तो हमारा भी सूखता होगा। इस बात का डर तो था पहले ही, और इस चीज़ के लिए हम तैयार होकर भी आए थे, मगर भाई जाम को हमें फेस करना पड़ेगा, ट्रैफिक बहुत मिलेगा। लेकिन ये जो है ऋषिकेश वाला ज़्यादा बताते हैं कि भाई ऋषिकेश में ज़्यादा रहता है। तो अभी हमने जो है पार नहीं किया है ऋषिकेश, और ये यहीं की पहाड़ियाँ और ये यहीं का ट्रैफिक है। ये देखो जी, इसमें वो भी जा रहे हैं भाई राफ्टिंग करने वाले। देखो ये उस पर टैक्सी पर नाव सी रख लें ये रबड़ से की, और उसमें नीचे वे यात्रीगण हो, उधर से ठा गला में, इधर से फिर पानी में छोड़ के चलते हैं।
तो भाई इन वाले जो हैं यात्रियों की भी भीड़ है काफी, और एक लाइन केवल इन्हीं की चल रही है। मजा आ रहा है ना बेटा पहाड़ों में? मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी 2-3 घंटे हो गए बेटा ऋषिकेश में ही, तो आनंद जो है यहीं से शुरू हो गया। और सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, मजा आ रहा है बहुत बुंडा, और ये मौसम उफ। मजा आ रहा है बहुत बुंडा, ये तो माँ के गले में गल गया गाना सा बन रहा। और अपना दोनों दादी पोते जो है मजे कर रहे हैं, देखो फुल एंजॉय चल रहा है इनका तो। ओहो पिछले वाले का तो लंच भी शुरू हो गया सुवाली में। सब अपना बड़ा डंगा दबो बैठे केली कर रही। वो रोहतांग वाला सीन याद आ जा उनको, जब ट्रैफिक में फंस रहे थे नुई, तो कहने लगे रहे सुवाली काट लो, खाना तो पता नहीं कब मिलेगा। जब होटल मिले ना ढाबा तो कृपा करे बस बब्बा, और जो सुवाली आवे उसमें वो काम हमें बस। नहीं के नरम बना रखी इसी वजह से।